हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस बॉन्डेड टू अ पेंटोज शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। जब हमारा नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये यदि हमारा इसमें जो है न्यूक्लियोसाइड में फर्दर एक पेन जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? ए यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और एक या ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप, इसे हमने कहा न्यूक्लियोटाइड। ये हमारी शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये बना हमारा न्यूक्लियोटाइड। The nucleotide present in RNA are called ribonucleotide and deoxyribonucleotides in DNA। जो हमारे RNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड, और जो DNA के अंदर पाया जाएगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये हम जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये है RNA न्यूक्लियोटाइड, ये है हमारा DNA न्यूक्लियोटाइड। अब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे कि हमने हमारी पहली वीडियोस में भी पढ़ा कि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके अंदर दो तरह के बेस होते हैं, एक पैरामिडीन बेस और एक प्यूरिन बेस। अब जो हमारे पैरामिडीन बेस होते हैं ये क्या होते हैं? 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं इनके अंदर हमारे, और ये कौन कौन से होते हैं हमारे? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अब जो हमारे प्यूरिन बेसिस होते हैं ये क्या होते हैं? 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग फ्यूज्ड विद 6 मेंबर्ड रिंग। तो इनमें क्या होता है हमारा, जो ये 5 मेंबर्ड, ये तो इमिडाजोल रिंग होती है, और ये 6 मेंबर्ड जो है हमारी, जो है इनके अंदर पैरामिडीन रिंग होती है। तो दो इनके अंदर हमारे ये पायरिडीन रिंग हो गई और ये हमारी इमिडाजोल रिंग हो गई। तो इनके अंदर हमारी एक तो 5 मेंबर्ड रिंग होती है और एक हमारी 6 मेंबर्ड रिंग होती है, और ये हमारे दो होते हैं, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। अब पेंटोज शुगर जो होती है, इन राइबोन्यूक्लियोटाइड द शुगर प्रेजेंट इज beta D ribose, whereas in deoxyribonucleotides it is beta D 2 dash deoxyribose। मतलब जो हमारी राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर होती है वो तो होती है बीटा डी राइबोज, और जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होती है वो होती है बीटा D 2 डैश डीऑक्सीराइबोज। जैसे कि हमने पढ़ा था, इस जो है पिछली वीडियोस में पढ़ा कि ये सफिक्स जो है डीऑक्सीराइबोज क्यों आता है, क्योंकि 2 पोजीशन पे हमारा जो है ओ एच ग्रुप, ओ ऑक्सीजन एटम जो होता है वो गायब होता है, इसलिए नाम है हमने दिया बीटा D 2 डैश डीऑक्सीराइबोज। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है, इन न्यूक्लियोटाइड 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच टू C5 डैश एंड कार्बोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के 5 डैश एंड OH ग्रुप के साथ हमारा जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप हमारा एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। अब हर एक न्यूक्लियोटाइड में, जो हमारे प्यूरिन में तो ये हमारा शुगर के साथ जो जुड़ता है वो N9 की पोजीशन से जुड़ता है, और पायरिमिडीन के अंदर जो जुड़ता है वो N1 पोजीशन से जुड़ता है। तो हमारा न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो जो हमारी लिंकेज बनेगी वो किसके बीच में होगी? N9 ऑफ प्यूरिन एंड C1 ऑफ पेंटोज शुगर। और जो हमारी जो है पायरिमिडीन बेस के साथ जब हमारी लिंकेज जुड़ेगी तो वो जुड़ेगी N1 ऑफ पायरिमिडीन और जो है C1 ऑफ पेंटोज। ये जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये पैरामिडिन में हमारे N1 की हेल्प से जुड़ा है, N1 इसका और C1 हमारा शुगर का। तो ये हमारे पैरामिडिन में ये लिंकेज होती है। प्यूरिन के अंदर क्या है, ये N9 के साथ जुड़ता है, तो इसका N9 इसके C1 के साथ जुड़ता है प्यूरिन बेस के केस में। अब जो हमारे 4 न्यूक्लियोसाइड DNA के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सीगुएनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। ये हमारे इन चारों के स्ट्रक्चर हैं। अब जो 4 न्यूक्लियोसाइड RNA के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एडिनोसिन, गुएनोसिन, साइटिडिन और यूरिडिन। ये हमारे इनके स्ट्रक्चर हैं, ये एडिनोसिन, ये गुएनोसिन, ये साइटोसिन और ये हमारा यूरिडिन। तो ये हो गया हमारा ये हमारा ये साइटोसिन है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे साइटिडिन नहीं है, ये हमारा साइटोसिन है। तो ये हमारा एडिनोसिन, ये हमारा एडेनिन बेस जब हमारा शुगर के साथ जुड़ा
तो ये हो गया हमारा एडिनोसिन। इसी तरह से ये हमारा ग्वेनिन बेस जब शुगर के साथ जुड़ा तो ग्वेनेसिन। इसी तरह से ये हमारा साइटोसिन के अंदर भी ये हमारा जब इसके साथ जुड़ा बेस के साथ तो बना साइटोसिन, और इसी तरह से हमारा यूरिडिन बनता है। दिस इज साइटोसिन, नॉट साइटिडिन। द 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए आर, जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी ग्वाइनाइलेट, डीऑक्सी साइटिडाइलेट और डीऑक्सी थाइमिडाइलेट। ये हमारा डीऑक्सी एडिनालाइट का स्ट्रक्चर है। ये हमारा एडेनिन बेस, ये पेंटोज शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों ने मिलके हमारा बनाया डीऑक्सी एडिनाइलेट, जो कि इसके अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज है, इसलिए नाम है डीऑक्सी एडिनाइलेट, चूँकि हम बात कर रहे हैं डीएनए की। अब जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एडिनाइलेट, ग्वेनाइलेट, साइटिडाइलेट और यूरिडाइलेट, और ये हमारे इन चारों के स्ट्रक्चर हैं। ये हमारा जो है शुगर, ये शुगर, ये हमारा बेस और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।